पहले इसको धर्म कहते थे। जब धर्म से काम नहीं चला तो इसको सनातन कहा। और जब बहुत से वेजिटेबल मतलब नकली धर्म पैदा हो गए, जैसे डालडा 70 साल पहले नहीं था, अब है, तो जब डालडा विचारधाराएं पैदा हो गई तब इसमें विशेषण हिंदू लगाया गया। धर्म कहा, फिर सनातन कहा, फिर हिंदू कहा। ये सब विधि सम्मत शास्त्र सम्मत है। वेदों ने कहा धर्मम चर, भागवत ने कहा भगवत सोत मिच्छामि नृणाम धर्मम सनातन, और गीता में भी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत महाधर्म शब्द कहा। तुलसी ने भी जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, मेरुतंत्र कालिका पुराण यौनी रौनी कांता हिंदुओं बिंध माँ बिसन, मतलब विंध्याचल और उत्तर में हिमालय और असेतु मतलब समुद्र, भारत की चतुर्दिक सीमाओं में समुद्र था। इसके मध्य में रहने वाली प्रजाति को हिंदू कहा जाता था। सिंधु से हिंदू नहीं है, हिंसायाम दूरते यासा हिंदू, जो दूषित हीन विचारधाराओं का त्याग करता था उसको हिंदू कहते थे। या हिंसा में जो विरत रहता था उसको हिंदू कहते थे। लेकिन वैदिकीम हिंसा हिंसा न भवती। अगर डॉक्टर हिंसा को देखे, रोगी की जरूरत है, पैर में सड़न लग रहा है, तो अगर डॉक्टर देखे कि इसको पैर काटेंगे तो इसको पीड़ा होगी, तो रोग ठीक नहीं हो सकता। तो समय पर जब इस देश को जरूरत पड़ती है तब हिंसा की भी जरूरत है। अगर हमारे सैनिक हिंसा को देखें और आतंकवादी देशद्रोही हमारे जवानों पर पत्थर मारे या बम मारे या 30 कार्बाइन से हमला करे, तो वहां सठे साठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार और अच्छे लोगों के साथ अच्छे का व्यवहार, ये भारतीय कल्चर और वेद कहता रहा। इसलिए जो धर्म है वही सनातन है, वही हिंदू है, और विश्व में इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। धर्म एकौ सनातनौ, सनातन ही धर्म है। हिंदू तो एक विचारधारा है, चिंतन है, मनन है, जिसको न्यायपालिका ने भी स्वीकार किया है। ये आर्य अनार्य को लेकर एक बड़ी टिप्पणी होती है, आर्य क्या है अनार्य क्या है, ये समझ नहीं आता। केड़वंतो विश्व आर्यम, आर्य यही जो सनातनी है ये आर्य है, और जो सनातन को नहीं मानता वो अनार्य है। मतलब जो धर्म को नहीं मानता वो अनार्य है, और जो धर्म को मानता है वो आर्य है। सीधी सी प्रश्न। कुछ धर्मगुरु जो हैं वो लहसुन प्याज पे भी कुछ टिप्पणी करते हैं। लहसुन प्याज क्या फल है या क्या, क्यों उसे मना किया जाता है, या खाना चाहिए या नहीं? ऐसा है, आयुर्वेद की दृष्टि से चरत सुश्रुत राजनिघंटु बाघभट्ट धन्वंतरी, आयुर्वेद की दृष्टि से लहसुन प्याज ये औषधि के रूप में है। वैसे जो सात्विकता के रहने वाले लोग हैं इनकी प्रकृति तमोगुणी है, लेकिन इनमें अनेक औषधीय गुण हैं, इसलिए कुछ लोग इसका भक्षण करते हैं। लेकिन जो सात्विक हैं वो इसका भक्षण, क्योंकि लहसुन प्याज का और लहसुन जब व्यक्ति खाता है तो उसका अंश 24 दिनों तक शरीर के अंदर रहता है, और उस बीच में अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसको ऊर्ध्व गति नहीं होगी, अधोगति होगी। इसलिए जो हमारे प्राय संत लोग हैं या जो सात्विक बहुत से परिवार है वो इसको नहीं खाते। वैसे आयुर्वेद इसको परम औषधि के रूप में, जैसे वायु विकार हो तो या हार्ट का रोगी है वो लहसुन का सेवन करेगा तो उसको फायदा होगा, वो औषधि के रूप में है। लहसुन आदि बटी भी आयुर्वेद में बनता है। वायु विकार हो, हार्ट हो, अगर लहसुन का सेवन करेगा तो उसका हार्ट सही रहेगा। यहाँ का प्रयोजन है यज्ञ, भागवत कथा और धार्मिक सत्संग। विखंडित विभाजित असंगठित समाज को एक सूत्र में जोड़ने का माध्यम है धर्म। धर्मस्य विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, विश्व की प्रतिष्ठा का आधार धर्म है।
जो हर व्यक्ति के शरीर में अनुश्रुत है। विश्व में अगर कोई धर्म है तो सार्वभौम सनातन हिंदू धर्म है। इसके अलावा सब मजहब हैं, पंथ हैं, विचारधाराएं हैं। अच्छा, धर्म का राजनीति में ये इस तरीके से आना या उपयोग करना राजनेताओं द्वारा, ये कितना सही मानते हैं? धर्म से नियंत्रित अगर राजनीति होगी तो समाज में सुशासन होगा, लेकिन जब राजनीति से धर्म नियंत्रित होता है तो समाज में अराजकता होगा, उच्छृंखलता होगा, भ्रष्टाचार होगा, आतंकवाद होगा, उग्रवाद होगा। अनेक तरह की बुराइयों की जड़ राजनीति से नियंत्रित धर्म होता है। लेकिन जब धर्म से नियंत्रित राजनीति होती है तो समाज में सुशासन होगा, कुशासन होगा, बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, सैनिक सुरक्षित रहेंगे, गांव सुरक्षित रहेंगे, संत सुरक्षित रहेंगे। हाँ, और जिसका परिणाम अभी मकर संक्रांति को बंगाल में जो धर्म से राजनीति से धर्म नियंत्रित करना चाहते हैं, साधुओं पर आक्रमण हुआ। महाराष्ट्र में कुछ समय पूर्व संतों पर आक्रमण हुआ, संतों की हत्या हो गई। तो धर्म प्रेरणा स्रोत है, हर व्यक्ति के हृदय में अनुश्रुत है। धर्म का आधार 8 चीजों से है, और जब धर्म पर प्रहार कुठाराघात होता है तो दैवी सत्ता भारत में प्रादुर्भाव होती है और धर्म की रक्षा सुरक्षा करती है। अच्छा, भाजपा ने राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बनाया था, उसके बावजूद अयोध्या हारी है। कुछ बोलेंगे राजनीतिक इस पर? हारना जीतना तो ये राजनीतिज्ञों का काम है, लेकिन राम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र अरबों के पहले भी थे, आज भी हैं। हारने के बावजूद लोगों की आस्था श्रद्धा राम से न खत्म हुई है, न खत्म होगी। अब ये प्रत्याशी पर निर्भर करता है, उनके परिश्रम पर निर्भर करता है। और भारत की जनता प्रायः है कहीं न कहीं जब आत्मविक्रयी हो जाती है तो अपने आदर्शों सिद्धांतों को तिलांजलि देकर समाज में अनैतिकता का बोलबाला होता है। हारना जीतना तो ये प्रकृति रही है और होगा। कभी देवता जीतते रहे और कभी असुर भी जीतते रहे। तो हर जीत से हमारा मूल्यांकन नहीं होता। मूल्यांकन होता है धर्म कितना मजबूत है, कितना प्रबल है, कितना दृढ़ है। इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा, वो शंकराचार्य जी ने विरोध किया था कि राम मंदिर की जो स्थापना की गई है, आपके एक शंकराचार्य थे जिन्होंने विरोध किया था कि इस समय शुभ मुहूर्त नहीं है, मंदिर पूरा बना नहीं है। उस स्थापना को लेकर आप क्या कहेंगे? स्थापना विधि सम्मत, शास्त्र सम्मत मुहूर्त में हुआ है। उसके आचार्य लक्ष्मीकांत आचार्य और द्राविड़ के साथ साथ सैकड़ों आचार्य थे उसमें। इसलिए जो काम हुआ है, जब रामेश्वरम की स्थापना हुई 14वें मनवंतर के 28वें तेता में 1,79,76,000 वर्ष पूर्व, तो कुछ नहीं बना था। राम ने रामेश्वरम की स्थापना कराया। तो भारत में ऐसे 3000 धर्मस्थल हैं जो और बिहार और झारखंड के हजारों ऐसे मंदिर हैं राम के और हनुमान के या शिव जी के कि पहले मूर्ति स्थापित होती है, बाद में मंदिर बनता है। हाँ, ये आता है कि जब गर्भगृह तैयार हो जाए और व्यवस्थित हो जाए तो मूर्ति की स्थापना वहाँ हो सकती है, और वो उस दृष्टि से हुआ है। अब विरोध समर्थन ये अपनी अपनी सोच पर निर्भर है, लेकिन सनातनियों के जहाँ 450 साल गुलामी का प्रश्न था, जहाँ राम टेंट में थे, जब पानी टेंट फटता था, तब इन आचार्यों को 500 साल शास्त्र नहीं याद आया। तब क्या स्थिति थी? अभी विश्वेश्वर ज्ञानवापी के अंदर विश्वेश्वर समम लिंगम नास्ति ब्रह्मांड गोल के, उसके अंदर विश्वेश्वर है, लेकिन जो ये देश व्यक्ति के मत, पंथ, मजहब या शरीयत से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। संविधान
विधि सम्मत विधि और निषेध है। तो विधि सम्मत काम हुआ है और होता रहता है, भविष्य में भी होगा। विरोध करने वाले भी रहेंगे और पक्ष देने वाले भी रहेंगे। अगर सूर्य है प्रकाश देने वाला तो चांद भी है अंधकार देने वाला। तो अच्छाई भी रहेगी तो बुराई भी रहेगी, तो उनकी परवाह नहीं करना चाहिए। बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी आचार्य या धर्माचार्य को नहीं है, और जो ऐसा करता है शास्त्र को आधार लेकर, तो वैसे मठ शास्त्रीय हैं, लेकिन इस समय जो उन पर आचार हैं वो अशास्त्रीय हैं। जैसे गोवर्धन मठ, वन और अरण्य नाम का सन्यासी वहाँ आचार्य के रूप में होना चाहिए, नहीं है। बद्री नारायण गिरी और पर्वत नाम का होना चाहिए। द्वारिका में आश्रम और तीर्थ नाम का होना चाहिए। श्रृंगेरी में सरस्वती और भारती नाम का होना चाहिए। तीन शास्त्रीय मठों में अशास्त्रीय लोग जब बैठेंगे तो अनर्गल, अव्यवहारिक, अशास्त्रीय व्याख्या करेंगे, जिससे समाज में भ्रम और भ्रांति उत्पन्न होगा।